wise.com पे जाना है और बिजनेस अकाउंट, बिजनेस नेम्ड बैंक अकाउंट क्रिएट करना है। wise.com पे जाएंगे और आपके पास बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, आप बिजनेस का नाम, बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन नंबर जो है वो आपके पास ऑलरेडी है। आपने उस डिटेल के थ्रू वाइज, अब वाइज की जो वीडियो है यूट्यूब चैनल पे है, आपको हर जगह, क्योंकि ये वीडियोस पब्लिक है, ये कहीं छुपा के नहीं रखी हुई। तो wise.com पे आपने बिजनेस नेम का अकाउंट खोलना है, ठीक है। जो पहले ट्रांसफर वाइज था, अब शिफ्ट हो गया वाइज में, ठीक है। वहां पे आपने वाइज पे खोला और याद रखिएगा, मैं ये मेरी हमेशा से रिकमेंडेशन होती है, लेकिन लोग इसको लाइटली ले लेते हैं। ऑल्दो वाइज बहुत अच्छा काम करता है, वाइज को ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये वर्चुअल बैंक है, ऑनलाइन ऑनलाइन सर्विसेज है ना इनकी। ये बैंक भी नहीं है, बल्कि ये मनी ट्रांसफर सर्विस है, जो आपको बैंक की डिटेल्स प्रोवाइड कर देता है। तो उस बैंक की डिटेल्स को हम यूज कर लेते हैं अमेजोन से पेमेंट डिस्पर्स करवाने के लिए। तो वो जो आपकी भाई ऑनलाइन है, तो ये याद रखिएगा, कोई भी छोटी मोटी वायलेशन की वजह से ये आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस, जब हमें पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है अगर इन फ्यूचर में भी कुछ छोटे मोटे रीजन की वजह से वो बैंक डीएक्टिवेट कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है भाई इस मामले में, क्योंकि मनी ट्रांजेक्शन का मामला है और यूके के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और पूरे यूरोप के अंदर ये रूल है। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं इस चीज को। अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी उनको फील भी हो तो वो अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं और इसको रिपील करने की भी ऑप्शन नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से कोशिश करें कि अगर वाइज आपने बना ली है तो साथ ही पैरेलली पेयोनियर भी अप्लाई कर दें। पेयोनियर का काम वही है जो वाइज देगा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एज अल्टरनेटिव, पेयोनियर should be established after creating wise as an alternative. तो एज अल्टरनेटिव आपको पेयोनियर बना लेना है, ठीक है। अब वाइज हो या पेयोनियर हो, याद हो क्या कि आपने इसमें बिजनेस अकाउंट बनाना है, क्योंकि हम बिजनेस एस्टेब्लिश किया है हमने, हम इंडिविजुअल डिटेल्स के ऊपर अकाउंट नहीं बना रहे, ठीक है। तो आपको बिजनेस अकाउंट बनाना है उसका, वो चाहे वाइज है वो चाहे पेयोनियर है, हर केस के अंदर आपने यही करना है। उसके बाद वाइज के अकाउंट बनाने के बाद इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। वाइज के अकाउंट बनाने के बाद आपका इसमें कार्ड कार्ड ऑर्डर करना होता है, कार्ड शुड बी ऑर्डर्ड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग एग्जैक्टली, इसके लिए यू हैव टू पे, मेरे ख्याल से 20, पे नहीं, यू हैव टू डिपॉजिट, यू हैव टू डिपॉजिट 20 जीबी, आई थिंक 20 है या 30 है, 20 जीबी कार्ड शुड बी ऑर्डर्ड। 20 जीबी भी आपको डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, ये काटते नहीं है, लेकिन आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाने होंगे, ठीक है। मैं साथ साथ इसलिए थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़े चार्जेस का भी आइडिया ना शुरू हो जाए। उसके बाद जब कार्ड, जारी बात है, जब आप कार्ड ऑर्डर कर देते हो तो वो आपका आपके एड्रेस, जारी बात है, वहां पे एड्रेस मांगेगा, और एड्रेस आप अनडाउटेडली आप यूके वाला एड्रेस दूंगा। मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। डिलीवरी एड्रेस उसका शुड बी यूके, ठीक है। और उसके बाद आपका इसके अंदर फिर अगला पॉइंट क्या था कि आप वाइज अकाउंट बनाएंगे, उसका कार्ड ऑर्डर करेंगे, £20 आपको डिपॉजिट करना है, डिलीवरी एड्रेस शुड बी यूके। और इसके बाद सबसे बड़ी ऑप्शन इसके अंदर आपने करनी क्या है कि जैसे ही ये मामला हो जाए, या फौरन जैसे कार्ड ऑर्डर हो गया, वो कार्ड कार्ड की डिलीवरी दे देगा। कार्ड अराउंड इसका जो कार्ड की ईटी है, एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल, वो मेरे ख्याल से 1 वीक है, मैक्स मैक्स 1 वीक तक, अनलेस के कोई अनयूजुअल एक्टिविटीज ना चल रही हो, विद इन कंट्री कोई इश्यूज आ रहे हो,
तो शायद को 2-4 दिन ऊपर हो जाए, वरना 1 वीक के अंदर आ जाना चाहिए कार्ड को आपके जो डिलीवरी एड्रेस के ऊपर। उसके बाद आप करते हो, आपका 1 वीक के अंदर एड्रेस 1 वीक के अंदर कार्ड आ जाएगा। 1 वीक के अंदर कार्ड आया, उस दौरान ही जैसे ही आप कार्ड ऑर्डर करते हो, पैरेलली आप उसमें बैंक अकाउंट डिटेल्स जिसे कहते हैं, वाइज बिजनेस बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये आपको ऑर्डर करनी है या आपको रिक्वेस्ट करनी है। आप रिक्वेस्ट कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। रिक्वेस्ट वाइज डिटेल्स, इसके लिए क्या करना है आपने, इसके लिए आपको आई थिंक 15 या 16 पाउंड, 16 GB will be deducted। ठीक है, 16 GB will be deducted। तो आपको जो है वो राइट अवे विद इन अ सेकंड, जैसे ही वो पेमेंट रिसीव होगी, विद इन सेकंड आपको वहां पे यूके का एक बैंक अकाउंट डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगी, जिसमें यूके का बैंक अकाउंट नंबर होगा। वो भी मैं लिख देता हूँ ताकि उसमें भी कंफ्यूजन न रहे। बैंक अकाउंट नंबर होगा और शॉर्ट कोड होगा। शॉर्ट कोड कहते हैं उसे, जो राउटिंग नंबर होता है। और आपका जाहिर बात है बैंक अकाउंट नेम जिसे कहते हैं, बैंक अकाउंट नेम, जो कि आपका बिजनेस नेम ही होगा, जो आपका कंपनी का नाम होगा वही होगा, लेकिन फिर भी उसकी ये 3 चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी जो चाहिए आपको अमेज़न पे देने के लिए। अब ये याद रखिएगा ये सारी चीजें हम बिल्ड कर रहे हैं अमेज़न पे साइन अप करने के लिए, तो इसकी तैयारी होगी। तो आपने यूके एड्रेस या लिमिटेड कंपनी यूके एड्रेस या gov.uk करके के बाद हमने उसमें क्या देखा कि शॉर्ट कोड है, आपको बैंक अकाउंट नेम देना है, ये सारी चीजें आपके पास आ गई। आपको उसी दौरान ये एक अल्टरनेटिव के तौर पे है, आप उसको लाइटली लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन यकीन करें मेरी रिकमेंडेशन कहेंगे तो मैं कहूंगा कि पेयोनियर अप्लाई कर दें। पेयोनियर इतनी जल्दी नहीं बनता, उसकी वेरिफिकेशन बहुत लंबी होती है। इसी वजह से जैसे ही ट्रांसफर वाइज कंप्लीट हो जाए, उसको राइट अवे जैसे ही ट्रांसफर वाइज एक्टिव हो गया, आपके पास कार्ड भी आ गया, आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आ गई, तो राइट अवे पेयोनियर बिजनेस अकाउंट अप्लाई कर दें। ठीक है। उसकी वजह एक और भी है कि मैंने बात की है कि पहले वाइज कि पेयोनियर जो है वो रेफरेंस बैंक के तौर पे आपसे बैंक की डिटेल मांगता है, उसके अंदर आप वाइज के बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे सकते हैं। इस वजह से मैं इस चीज पे बात कर रहा हूँ कि आपको पहले वाइज बनाना है फिर पेयोनियर बनाना है। अच्छा, उसमें क्योंकि पहले अगर पेयोनियर बनाएंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें रेफरेंस बैंक आप नहीं दे पाएंगे यूके का, क्योंकि वो कंपनी का वो मांगेगा और वो आप नहीं दे पाएंगे यूके का कोई और रेफरेंस बैंक। तो इसके तौर पे आपने क्या करना है, आपने पेयोनियर बना लिया, आपने ट्रांसफर वाइज बना लिया, आपके पास कंपनी आ गई, आपके पास वाई का नंबर आ गया जो हमारा फोन नंबर के तौर पे इस्तेमाल होगा, आपके पास ऑलरेडी ईमेल आईडी है, आपके पास बिजनेस के लिमिटेड कंपनी के डिटेल्स आ गई, जिसे वो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट्स और डिफरेंट जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ गए आपके। और उसके बाद आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अकाउंट ओपन करने के लिए जो चीजें चाहिए थी वो कंप्लीट हो गई। अब हमने अकाउंट साइन अप करना है अमेज़न